नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप गेस्ट फैकल्टी में जाना चाहते हैं और जो है कि आप एलिजिबल हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पूर्णिया का आप देख रहे होंगे। पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो पूर्णिया में है, जो बिहार का है, बिहार का जो पूर्वी ज़िले हैं उसमें से जो है एक जो है ज़िला पूर्णिया का है। ठीक है, तो वहाँ वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी जो है दोस्तों निकली है। टोटल सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ 168 सीट निकली है। अभी हम बात करेंगे जो है कि कैसे कैसे किस किस विषय में सीट निकली है। ठीक, 168 दोस्तों गेस्ट फैकल्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे पहली बात तो जो है कि वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता है और वहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से जो है सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए वहाँ कोई जाता नहीं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल सीट जो है 168 है। अलग अलग जो है क्या कहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का देख रहे हैं। यहाँ जो डेट है ये पुराना नोटिफिकेशन के आधार पे ही क्या कर रहा है नियम। इसका जो मेमो है ये पुराना मेमो है, इससे हमसे नहीं मतलब है, मतलब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं जो है यहाँ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 11 जो है सीट फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का 16 सीट है, मैथमेटिक्स 15 सीट है, बॉटनी का 8 सीट, मतलब बहुत ज़्यादा सीट दिया गया है। जूलॉजी का 8 सीट, कॉमर्स में आप 6 सीट, पॉलिटिकल साइंस में 14 सीट, इतिहास में आप देखेंगे 9 सीट, ज्योग्राफी में 9 सीट है, वहीं साइकोलॉजी में 20 सीट दिया गया। बताइए इतना ज़्यादा सीट है क्यों? क्योंकि वहाँ लोग जाते नहीं हैं। ठीक है, इस वजह से सारी सीटें जो है खाली पड़ी हुई हैं वहाँ पे। सोशियोलॉजी का 13 सीट, होम साइंस 3 सीट है, एशियन इंडियन हिस्ट्री का 2 सीट है, हिंदी का आप देख रहे होंगे 12 सीट है, इंग्लिश का 17 सीट है, म्यूजिक और उर्दू में, म्यूजिक में 1 सीट है, वहीं जो है उर्दू में 4 सीट है। तो टोटल आप देखेंगे 168 सीटों की जो है वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में। यहाँ पे हम हर प्रकार बताएंगे कि कैसे क्या आवेदन है, कैसा सिलेक्शन होगा, किस प्रकार से कैसा होगा, लास्ट डेट का भी सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जॉब के रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी मिलती है आप। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप थोड़ा एक नज़र, जैसे कि आप जानते होंगे, आप पुराना वीडियो देखे होंगे, तो यहाँ पर आप जानते हैं PG में आपका जो है कम से कम 55% आपका जो है अंक होना चाहिए जनरल के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के आते हैं 5% का छूट मिलता है। ठीक है, उनको 5% का जो है छूट दिया जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपको जो है UGC नेट या CSI या नेट क्वालिफाई आपको होना अनिवार्य है, या तो उस स्टेट का सिलेक्ट क्वालिफाइड या सेट जिसे हम कहते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नेट या सिलेक्ट क्वालिफाई होना चाहिए, ये तो आपका PhD रहे। ठीक, तो इस प्रकार से क्वालिफ़िकेशन की बात हो गई। कहने का मतलब आपका जो है ग्रेजुएशन PG होना चाहिए प्लस सेट या सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये तरह क्वालिफ़िकेशन की बात। अब आइए टर्म एंड कंडीशन में कुछ दिया नहीं गया है, बस इसमें एक पॉइंट वाली बात यह है कि इसमें आप देख लीजिए यहाँ मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम 55 साल है। ठीक है, और ये लास्ट डेट जो है 31 अगस्त है। ठीक, तो सॉरी, यहाँ तो देखिए एज, एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर्स प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन विल बी कंडक्ट। अच्छा, कंडक्ट होगा मतलब यहाँ से लिया जाएगा क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, एज की गणना जो है यहाँ से की जाएगी 31 जुलाई 2025 से। इसका लास्ट डेट भी आपको हम बता दें कि, अच्छा आगे बताएंगे, पहली बात ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो है मोटा मोटी जान लीजिए कि प्रति क्लास आपको 1500 मिलेगा। प्रति क्लास यहाँ लिखा गया है कि पर क्लास, देख रहे होंगे। और यहाँ मैक्सिमम आपको अगर मंथली में करेंगे तो मंथली में आपको 50,000 रुपये बहुत होता है दोस्तों एक बेरोज़गार के लिए। तो यहाँ 50,000 महीना मिलेगा, या तो 1500 रुपये प्रति क्लास मिलेगा, या तो 2-3 क्लास छोड़ दीजिए दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैसे क्या रहेगा, लेकिन एक अच्छा खासा जो है इसमें इनकम मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे 1 मिनट एक आवेदन के लिए देख लीजिए। यहाँ पे जो फीस का प्रोसेस है, यहाँ पे 21 जो है अगस्त से शुरू होगा। आज आज कितना है, आज 21 ही है, आज ही से ये जो है शुरू होगा।
और ये 31 अगस्त तक फॉर्म फिल किया जाएगा। इसी वेबसाइट पे ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। यहाँ ऑफलाइन नहीं होगा, यहाँ ऑनलाइन आपको जो है लिंक दिया गया है, यहाँ लिखा गया है कि अप्लाई ऑनलाइन, ठीक। फिर इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस देख रहे होंगे कि अदर स्टेट के मतलब अदर कैंडिडेट के लिए जो है मतलब जो जनरल हैं उनके लिए जो है 1000 रुपये लग रहा है। वहीं SC ST PWD जो है 500 लग रहा है। जनरल OBC का 1000 लगेगा। और ये एक बात है कि यहाँ ये जो है फी वंस रिमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड, मतलब ये वापस नहीं होगा, ठीक है, बाद में। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एक क्या कहते हैं उसको जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन शैल कैरी 100, मतलब 100 जो है मार्क्स का होगा, 15 जो है मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और इसमें सिलेक्शन जो होता है आप जानते हैं API, मैंने पहले भी बताया है API, आज भी मैं बताऊंगा कि API गणना कैसे करते हैं। कुछ गणना उड़ना कुछ करना नहीं दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, आप ग्रेजुएशन में मतलब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है परसेंटेज दिया गया है। तो अगर आप ग्रेजुएट में परसेंटेज में आप जिस हिसाब से जैसे 80% से ज़्यादा है तो 15 नंबर, या 60 से 80 के बीच में है 13 नंबर, 55 से 60 के बीच में है तो 10 नंबर, और 45 से 55 के बीच में है तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। तो इसी हिसाब से आप देखेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट में देख लीजिए, अगर MPhil किए हैं तो उसका मिलेगा। PhD अगर किए हैं तो उसका 30 नंबर ऐड हो जाता है। नेट किए हैं मतलब जो JRF क्वालिफाई होते हैं, नेट विथ JRF, उसको 7 नंबर मिलता है। ओनली जो नेट क्वालिफाई है उसको 5 नंबर मिलेगा। और आप स्टेट का जैसे स्लेट या सेट जैसे जिसको कहते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर उसको क्वालिफाई किए हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। फिर आपका अगर पेपर रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं तो मैक्सिमम 10 नंबर मिलेगा। कहने का मतलब है ये जो है 5 अगर पेपर पब्लिश किए हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा जो है 2-2 मार्क्स का होगा। 5 किए होंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। फिर टीचर एक्सपीरियंस अगर आपको 5 साल का है 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर का मिलेगा। तो आपका अगर मैक्सिमम 10 साल का है, 5 साल का है तो उसी पे जो है मान लीजिएगा अगर 5 साल का है तो इसमें भी जो है आपका जो है 10 नंबर हो जाएगा। लेकिन 2 साल का है तो 4 नंबर मिलेगा। इस हिसाब से मतलब 1 साल का 2 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगर इंटरनेशनल आप प्लेयर हैं, आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो 3 नंबर मिलेगा। स्टेट हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टोटल जो है एकेडमिक जो है यहाँ पे 80 नंबर, बाकी रिसर्च जो पब्लिकेशन जो हमने कहा था उसका 10 नंबर ऐड कर लीजिए। वहीं पे बात करता हूँ जो है टीचिंग एक्सपीरियंस का 10 नंबर, टोटल 100 नंबर होगा। और प्लस 15 नंबर का इंटरव्यू बाद में होता है। पहले इसको जब आप फिल करेंगे फॉर्म ना, जिसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो कट ऑफ जारी करके आपको बताया जाएगा, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 1-2 सप्ताह में इंटरव्यू भी हो जाता है, इसमें आगे दिया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे किस प्रकार से क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस प्रकार से क्या जो है सिलेक्शन प्रोसेस है। आइए देख लेते हैं जो है इम्पोर्टेंट जो डेट हैं। जैसे ऑनलाइन का आप देख ही रहेंगे, जैसे हमने बताया आपको। फिर जो है आप जो है एप्लीकेशन अगर मतलब फाइनल सबमिट करेंगे तो 9 तारीख तक है। फिर उसके बाद आप एलिजिबिलिटी जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जो है प्रोविजनल जो लिस्ट जारी किया जाएगा वो 3 जो है सितंबर को जारी होगा। फिर आप क्लेम कर सकते हैं 5 तक, ठीक है। इसके बाद रिड्रेस या क्लेम जो भी होगा इस प्रक्रिया का 8 तक होगा। इसके बाद जो है फाइनल जो लिस्ट बनेगा दोस्तों एलिजिबिलिटी कैंडिडेट का वो 9 सितंबर का बन जाएगा। उसके बाद जो इंटरव्यू डेट है ना वो 2 या 3 सप्ताह सितंबर में ही होगा, 2-3 सप्ताह में। इसका जो है डिटेल आपको जो है मतलब कि मैसेज के माध्यम से या इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसका नोट कर लीजिए, इसको जो है बीच बीच में अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ प्लेस ऑफ इंटरव्यू जो दिया गया है, इन द यूनिवर्सिटी विल कम्युनिकेट द प्लेस ऑफ द इंटरव्यू टू द कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, मतलब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हमको जो है दोस्तों निकली थी 14 अगस्त को, ठीक है। तो ये रही जानकारी का। किसी प्रकार की कोई और जानकारी छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।